नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम वाराणसी के सम्राट अशोक बुद्ध विहार पहुँचे हैं। यहाँ पर हम मिले यहाँ के जो संस्थापक हैं, एलसी प्रियदर्शी जी से, जो यहाँ के संस्थापक हैं। मैं हमारे कैमरामैन साहब से अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ पर जो बौद्ध साहित्य है, ज़रा अपने कैमरे में दिखाएँगे। कितना सुंदर बौद्ध साहित्य इन्होंने यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है और जेन्युइन रेट जो कम से कम कीमत पर लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं लेते हैं, सिर्फ जो यहाँ का मेंटेनेंस निकल जाए उतने ही खर्च में ये बहुत ही अच्छे-अच्छे और लाजवाब चीज़ें आप देख सकते हैं। सामने सम्राट अशोक लाट है और शेर जो भारत को जिनके नाम से जाना जाता है, शेर जो सम्राट अशोक जी के का जो लाट है, कितने सुंदर तरीके से यहाँ बहुत ही बेहतरीन है। और नीचे बहुत सारी अच्छी-अच्छी पुस्तकें हैं और कैमरामैन साहब से अनुरोध करूँगा, यहाँ दिखाएँगे। बहुत अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, छोटे-छोटे कम रेट में। मात्र मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये सब 50-50 रुपीज़ में है, 50 रुपीज़ मात्र, बहुत कम कीमत में। तो ज़्यादा लोगों को ये उपलब्ध हो सके इसलिए वो बहुत कम से कम रेट में उपलब्ध कराते हैं। नीचे भी दिखाएँगे जी, ये ऊपर दिखाएँगे। यहाँ पर देखिए तथागत गौतम बुद्ध जी की बहुत ही अच्छी-अच्छी धातु की प्लस पत्थर में प्रतिमाएँ हैं। पीछे सम्राट अशोक जी का लाट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं आप लोगों के बीच एलसी प्रियदर्शी साहब से अनुरोध करूंगा कि सर आपका सबसे पहले परिचय दें। कैमरामैन साहब। सभी लोगों को नमोदय, जय भीम। जी, वेल हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। वेलकम फॉर एवरीवन, सबका स्वागत है। जी, और यह प्रियदर्शी अशोक सेवा समिति सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से सम्राट अशोक बुद्ध विहार 2004 से संचालित है। यहाँ लगभग 10 कमरे हैं जी, और हर तरह की सुविधाएं हैं। तमाम धम्म यात्री यहाँ पर आते हैं, रात में रुकते हैं, रहने खाने का प्रबंध होता है। श्रामणेर हमारे पास 11 बच्चे हैं जिनको चीवर दे करके फूडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन सारी सुविधाएं हैं। 10 बौद्ध भिक्षु भी हैं, वे यहाँ पर रहते हैं और तमाम तरह के धम्म की परिचर्चाएं, प्रचार प्रसार और संस्कारों में भी सहभागिता उनकी होती है। बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ विविध प्रकार के साहित्य, मूर्तियाँ, कैलेंडर, झंडे, पोस्टर, सारी चीज़ें लगभग यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। साथ में स्वयं हमने भी बुद्धिज़्म से पर्याप्त अध्ययन किया है और तमाम लोगों के जो संदेह होते हैं उनके निवारण में भी, और तथ्यपरक बातें जो विज्ञान सम्मत बुद्ध के विचार हैं, सम्राट अशोक के विचार या बाबा साहब के विचार हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। लगातार लगातार उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कैडर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर संस्कारों के माध्यम से बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग शिक्षित बने, जागरूक बने, योग्य बने, संघर्ष करें और तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। व्यक्तित्व का विकास ही सब कुछ है, ऐसा मान करके हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन के क्रम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में राजकीय सेवा के बाद रिटायरमेंट के बाद में यह सब कार्य किया जा रहा है और बहुत पर्याप्त सफलता भी मिल रही है। आप सबका सहयोग और प्यार, आत्मीयता मिल रहा है, जिससे मनोबल ऊंचा हो रहा है। तो आप प्रियदर्शी साहब हैं। सम्राट अशोक का जो सपना था बौद्ध में भारत, जो उन्होंने लगातार प्रयास भी किया और भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक की जो सीमा थी वहाँ तक उन्होंने बुद्धिज्म को पहुँचाया। धीरे-धीरे आज ये पूरे विश्व में है। कहीं न कहीं सम्राट अशोक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं और इनके जो सुपुत्र हैं, अभी बुद्धिज्म पर पीएचडी कर रहे हैं। और यहाँ से कम कीमत में जो साहित्य है वो उपलब्ध कराते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे साहब? मेरा यही मानना है कि भगवान बुद्ध के विचार, सम्राट अशोक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार के तर्क सम्मत हैं, इंसानियत और मानवता के लिए समतामूलक सिद्धांत हैं। अतदीपो भव के सिद्धांत और म्यूचुअल कोऑपरेशन, सहवर्धन के सिद्धांत को हम लोग आत्मसात करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करें। और ये मेरा मानना है कि एक दूसरे के सहयोग से दुनिया की वो बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं जो सामाजिक विषमताओं के कारण से या धर्मांधता के कारण से नहीं प्राप्त हुआ है। और धन्यवाद विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का, जिन्होंने हमें संवैधानिक अधिकार के माध्यम से हमें पढ़ने लिखने का अवसर दिया और हम लोग पढ़ लिख करके बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आवश्यकता है
कि हम लोग संगठित हों, जागरूक हों, शिक्षित हों और प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर आपका नंबर भी बता दें ताकि जिन साथियों को इस तरह के साहित्य की आवश्यकता हो, प्रतिमाओं की आवश्यकता हो, वो आपसे संपर्क कर सकें प्लीज। 94 15 44 43 41 9415444341 ये मेरा संपर्क नंबर है। कभी भी संपर्क कर सकते हैं 24 घंटे। धन्यवाद। जी, तो आप इनका नंबर आप नोट कर लें और नंबर पर आप कभी भी संपर्क करके इनसे जो भी आपको बौद्ध साहित्य चाहिए, वो बौद्ध साहित्य आप इनसे ले सकते हैं। और मैंने खुद भी अभी पूछा भाव, तो कम से कम कीमत में इन्होंने बौद्ध साहित्य को देने का जो उन्होंने कीमत बताया तो बहुत बढ़िया लगा। तो आगे भी दिखाएंगे, बाहर का भी दृश्य बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं और यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने करी रखी है। भोजन और रुकने का देखेंगे, शौचालय यहाँ पर है, स्नानागार है और बहुत ही सुंदर प्रांगण है जिसके अंदर जो भी बौद्ध यात्री आते हैं दूर दराज से, तो उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर कमरे भी दिखाएंगे हमारे कैमरामैन साहब। और ये प्रांगण कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, पूरा छाया है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन। हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का जो बौद्ध में भारत का जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा होते हुए कहीं न कहीं हमारे प्रियदर्शी साहब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे आप यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे कमरे हैं, कमरों में गद्दे लगे हुए हैं, यात्रियों को ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो सबसे अनुरोध है कि इस विहार की मुलाकात के लिए आप जब भी सारनाथ आएँ, तो हमारे प्रियदर्शी साहब को संपर्क करके यहाँ पर रुक सकते हैं। आप परिवार के साथ भी आ सकते हैं, अपने टीम के साथ भी आ सकते हैं। तो साथियों, आने का ज़रूर एक बार यहाँ प्रयास करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो भी आपको दर्शन की किताबें चाहिए, बुद्ध दर्शन की, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, तब जाकर के हमारा जो प्रयास है सफल हो पाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।